साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब तो समझ नहीं आता कि महंगाई की बात हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि हर तरफ हर जगह पे हर चीज पर महंगाई ही महंगाई है, टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। बड़ा सादा सा सवाल सर, ये आवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई किसने हैं? नून लीग ने बिछाई थी उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी। पीटीआई ये कहती थी ये हमारे लिए बिछा के गए हैं। अब जब नून लीग हुकूमत में है, पीटीआई ऑपोजिशन में है, वो नून लीग कह रही है ये हमारे लिए बिछा के गए हैं। अवाम को तो ये समझा दे कौन किसके लिए क्या करके गया है। देखिए, मैं कोई सियासी आदमी हूँ नहीं, इसलिए इस किस्म के जो है ना सवालों के जवाब ये सियासी आदमी ही आपको देंगे। या आप रूलिंग पार्टी के किसी को बुला ले या पीटीआई के किसी को बुला ले, मुझसे मेरा व्यू पूछे। सर, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये तो बता सकते हैं ना सर, महंगाई किसके दौर में किसके इकदामात की वजह से आज हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं सर, ये तो बता दें। महंगाई तो बहुत सारे इसके वजूहात हैं। एक तो आलमी मंडी में भी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं और हम उसके इंपोर्टर हैं, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा बिकेगा पाकिस्तान में। लेकिन ये तो एक फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है। सारी दुनिया में सारी दुनिया की मईशत इससे गुजर रही है। लेकिन हम एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से गुजरे हैं, और वो था एक रज़ा बाकर इफ़ेक्ट, और दूसरा अभी छोटा रज़ा बाकर जो इस वक्त मौजूद है, रज़ा बाकर जूनियर, ये उसका इफ़ेक्ट है। जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हमारा नीचे गया है, ये किसी दुनिया के किसी और मईशत में ये इस तरीके से एक्सचेंज रेट पर नीचे नहीं गया है। तो एक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरा रज़ा बाकर जूनियर रज़ा बाकर इफ़ेक्ट जो है वो हमारे यहाँ चल रहा है। आप खुद देखें कि पिछली जब हुकूमत गई तो 178 रुपये था एक्सचेंज रेट। आज 2 महीने भी नहीं हुए होंगे कि ये तकरीबन 30 रुपये नीचे चला गया। फिर हम महंगाई क्यों ना हो, बिल्कुल है, क्यों ना हो महंगाई। हर चीज जो आप बाहर से मंगाएंगे, चाहे वो तेल की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, डीजल की शक्ल में हो, खाने पीने की चीजें हो, पाम ऑयल हो, जो चीज आप मंगाएंगे उसकी कीमतें आसमान में पहुंची हुई होंगी, बिल्कुल होंगी। तो सर, आपके बैरूनी कर्जों पर भी तो इसका फर्क पड़ेगा ना। इस वक्त बैरूनी कर्जे अगर 134 बिलियन डॉलर है, ₹1 एक्सचेंज रेट आप उसकी प्राइस बढ़ाते हैं तो 1 अरब आपका कर्जा बढ़ जाता है सर। 1 अरब नहीं मैडम, 1 अरब नहीं, ₹1 जब करेंसी नीचे जाता है तो 90 बिलियन का, 90 अरब का कर्जा बढ़ता है, 90 अरब का। तो आप देख रहे हैं, इसी 30 रुपये 30 टाइम्स 90 मल्टीप्लाई कर दें, 2700 अरब कर्जा ऐसे ही बढ़ गया विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। हम दोनों हाथों से इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, यकीन करें। और मैं समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन हमारी कौम ने ऐसा पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, चेहरे पे नकाब, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है हम दोनों हाथों से झिझोड़ कर अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। किसी दुनिया में इस तरीके से कर्जा बढ़ता है जिस तरीके से हमारे यहाँ बढ़ा है। दूसरा है आपका स्टेट बैंक जो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। यार, बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट, आज ही मैं देख रहा था जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का एक बयान छपा हुआ ब्लूमबर्ग में न्यूज़ में, कि अमेरिका में भी अभी कल जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए। वो कहता है इज ए नोबेल लॉरिएट, वर्ल्ड बैंक का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा है और दुनिया के मशहूर प्रोफेसरों में से है। वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर दुनिया में अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये बात मैं पिछले 4 साल से रज़ा बाकर और जूनियर रज़ा बाकर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। 1% डिस्काउंट रेट जब स्टेट बैंक बढ़ाता है, आज 250 बिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट आपका बढ़ जाता है। कितना रेवेन्यू आप कमाओगे? नो डाउट, नो डाउट। सर, ये बताइएगा सर, फिस्कल डेफिसिट जिस तरह हमारा बढ़ा है सर, फिस्कल डेफिसिट हमारा जिस तरह बढ़ा है, तो ये मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से सब्सिडीज खत्म की हैं, तो सर ये फैसला फिर दुरुस्त है मौजूदा हुकूमत का?
देखिए, उन्होंने 460 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस कर दिया था और उन्होंने सोर्सेज भी बता दिए थे कि यहाँ से हमें इतना पैसा मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, और हम ये जब तक हम दे सकते हैं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये फरवरी में उन्होंने फ्रीज किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अप्रैल के महीने में हम रिव्यू करेंगे इसको। मत भूलें कि उस वक्त एक्सचेंज रेट 178 रुपए के बराबर था, ठीक है ना। अब जब ये हुकूमत आई, एक महीने तो नहीं बढ़ाया ना इन्होंने, तो वो कहाँ से खर्च कर रहे थे? वही जो पैसा आइडेंटिफाई करके गए थे पेशे वाली हुकूमत, उसी से कर रहे थे ना। लेकिन IMF ने कहा कि नहीं, तुम्हें सब्सिडी खत्म करनी होगी। तो बजाय इसके कि जाके उसके साथ बातचीत करें, उसको समझाएं, बताएं, हम जाके लेट गए। हमने जाके उनसे बिल्कुल एग्री कर लिया कि जी बिल्कुल जाते ही हम ये काम कर देंगे। जब IMF में बताऊं आपको, लेकिन अगर कीमतें बढ़ाना ड्यू थी तो आपको लगता है कि फैसले में ताखीर की वजह से ये हुआ है? अगर ये सब कुछ करना था, IMF के मुआहदे के मुताबिक चलना था, जो नून लीग कहती है कि इतना सब अगर मैस हुआ है तो IMF से PTI की हुकूमत ने मुआहदा किया था। भाई हमने कोई मुआहदा नहीं किया था। और आपको पता है कि इमरान खान भी, तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है, जो हमने पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी, ये ज्यादा बोझ हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जून में अल्टीमेटली इनको भी सर ये करना पड़ना था। ये करना तो था, लेकिन उस वक्त वो देखते थे कि कितना करना है। वो तो कम से कम निगोशिएट तो कर रहे थे IMF से ना। ये तो जाकर बिल्कुल ही लेट गए, सरेंडर, टोटल सरेंडर, हाथ उठा दिया। जी आमाना सदकना, आप जो कहेंगे हम करेंगे। उन्होंने भी देख लिया कि यार ये तो बड़ी अच्छी टीम आ गई है, उन्होंने कहा कि सब खत्म करो। अगर ये उस वक्त कर देते जिस वक्त आए थे, उस वक्त एक्सचेंज रेट कोई 178 या 180 के करीब था, तो इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ। ये जो डिले मतलब किया, अगर देर से फैसला ना करते, आपको पैसे मिल जाते, तो ये सारा मैस नहीं होता, ये मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर इन्होंने IMF से जाके एग्री कर लिया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इधर वजारत का ओहदा लिया और सीधे वाशिंगटन गए और जाके उन्होंने कहा कि बस हम जाते ही ये काम कर रहे हैं। उस वक्त गालिबन 180 रुपए था $1 के बराबर। उस वक्त अगर कर लेते तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। ये बढ़ा इसलिए है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता चला गया और अब ये आगे और बढ़ेगा। ये तो अभी तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि 2 डोज पहले लगे थे, अभी 2 बूस्टर लगने हैं। तो एक बूस्टर तो 15 तारीख को लग गया है, 31 जून को लगेगा बूस्टर, ठीक है ना। ये 260 के करीब पहुंचेगा। सर मजीद बढ़ना है? मरियम बीबी जो कह रही है कि ये 300 तक पेट्रोल जाना है, सर ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं इस चीज़ों के फोरकास्ट तो नहीं करता हूं, लेकिन जहां मैं ये बता सकता हूं कि जुलाई में, 1 जुलाई में ये 260 के करीब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो है, क्योंकि बजट में इन्होंने 750 अरब रखा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 रुपया फी लीटर ये लगाएंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो अगर ये पूरा का पूरा पास ऑन करेंगे, ये 300 क्या 400-500 पे भी जाएगा। तो इसका कोई, ये सब डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है, ठीक है। जब तक कि ये आप हमारा स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा सर? स्टेट बैंक के पास आपके पास क्या तजावीज है? स्टेट बैंक कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है? ये जब बच्चों को आप बड़े बड़े ओहदे पर बैठाएंगे तो यही होगा, ठीक है। ये मेरे मशवरे से ये कोई अमल नहीं करते हैं। अगर कर रहे होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो चीज़ मैं 4 साल से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, अगर ये कौम, ये चाहे पिछले वाली हुकूमत चाहे ये हुकूमत मेरी बातों पे अगर कुछ अमल करती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी है सबने। तो ये सर अगर IMF जब हमें पैसे मिल जाते हैं इतना कुछ करने के बाद, तो हालात कुछ बेहतर होंगे? क्योंकि अभी तक तो चाइना से जो उम्मीद थी पैसे नहीं मिले, सऊदी अरब, कतर, ये सर कहीं से पैसे नहीं मिले, IMF से पैसे मिल जाते हैं, तो डू यू थिंक सर कि कुछ स्टेबल हो जाएगी इकोनॉमी? देखिए, पैसे से इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती है, पॉलिसीज के जरिए से स्टेबल होती है इकोनॉमी, नंबर 1।
इस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ा के आप समझते हैं कि इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी? कि 20 दिन के अंदर में अगर 80 रुपये 85 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो क्या वो मुल्क इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए काम किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें अभी सितंबर दूर है, सितंबर तक चीज़ों को मजीद हम खराब करेंगे। मेरे लफ्ज़ से गौर करें, खराब करेंगे। क्यों? To build a case for yet another 3 years of IMF program. फिर डॉक्टर अशफाक भी जो है वो कहेगा ये तो पागल आदमी है, चीखता रहता है। अभी स्टेज पे आप IMF के बगैर चल सकते हैं? चलिए सर, आप मुझे ये बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, इस स्टेज पे आप IMF को छोड़ सकते हैं या इस स्टेज पर आप IMF के प्रोग्राम से निकल सकते हैं? आप IMF के प्रोग्राम से निकलकर आप सस्टेन कर सकेंगे अपनी इकोनॉमी को? मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ये हुकूमत कोई 4 साल के लिए नहीं बैठी हुई है सर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, अगले साल इलेक्शंस होने हैं, तो इस 1 साल में आप समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम से निकल के ये चला पाएंगे? चलाए, इसी तरीके से चलने दें, बर्बाद हो जाएगा मुल्क। चलाए, अगर मुल्क को बर्बाद करना है चलाएं, बिल्कुल चलाएं, ठीक है ना? आखिर मैं 4 साल से क्या कह रहा हूं? सर हमें दूसरे ममालिक से पैसे, सर कोई मुल्क पैसे देने के लिए तैयार क्यों नहीं है सर? अब ये जरा इस चीज की तरफ आ जाएं सर। सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया है, चाइना हमें पैसे देता है, दूसरे ममालिक देते हैं सर, अभी हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहे? इस हुकूमत को पैसे क्यों नहीं मिल रहे? ये तो फॉरेन ऑफिस का सवाल है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, ये 2 मुल्कों के ताल्लुकात का सवाल है। ये मेरे एरिया में तो नहीं आता है, मैं फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। यह आपको फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान ही बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारे दोस्त भी पीछे हट गए, वो आपको बताएंगे, वो बताएंगे। सर एक आखिरी सवाल, सर ऑयल मार्केट कंपनीज के मार्जिन को कम करना चाहिए। एक आवाम ने भी जाहिर है एक अरसे तक अपने टैक्सेस के जरिए इनको पे बैक किया है कि ये चल सकें जब ये लॉस में जा रही थी, तो अब इनके मार्जिन को कम करने की जरूरत है सर? बिल्कुल रिव्यू करने की जरूरत है, बिल्कुल 100% रिव्यू करने की जरूरत है। एक कमेटी बनाए एक्सपर्ट्स की, अगर उस पर नाम चाहिए हो, आपके प्रोग्राम के जरिए से मैं पैगाम दे रहा हूँ, मैं 1-2 नाम भी दे दूंगा एक्सपर्ट्स का। मैं नहीं हूँगा उसमें, क्योंकि मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पर रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं देता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि कमेटी बनाए कि इस मार्जिन को रिव्यू किया जाए, तो बिल्कुल करना चाहिए। आपका आंसर जो है सवाल का कि क्या करना चाहिए, रिव्यू बिल्कुल करना चाहिए और इसकी वक्त की ज़रूरत भी है। आपके कहने से जो मैं समझी हूं कि बजट के असल फिगर सामने आएंगे, असल नंबर सामने आएंगे जब आपकी निगोशिएशन कंप्लीट हो जाएंगी IMF के साथ और आप एग्री कर जाएंगे उनकी शराइत को। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल। इसमें आपके टैक्स के टारगेट जो है वो बदले जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर के टारगेट बदले जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा ये बजट। यानी कि जो बजट मिफ्ता इस्माइल साहब ने 10 जून को पेश किया पार्लियामेंट में, वो बजट नए माली साल की शक्ल नहीं देखेगी।